नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस वक्त बिहार में भी इंडिया गठबंधन को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बयान और प्रतिक्रिया से कई नई चीजों को हवा मिल गई है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर आप सभी से बातचीत करते हैं हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरीज में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर हाल ही में बयान दिया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल के कई नेता उनके सपोर्ट में भी हैं और इसी बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का क्या स्टैंड होगा, इस पर तेजस्वी यादव ने सब कुछ साफ कर दिया है। तेजस्वी यादव ने इस संबंध में रविवार यानी 8 दिसंबर को कोलकाता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सब लोगों को मिलजुल कर फैसला लेना है, किसी के नाम पर कोई विचार नहीं किया गया है। जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। हमारी समझ से इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं या जितने सीनियर लीडर हैं उनमें से ही कोई आए तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाल ही में एक चैनल से बात कर रही थी और उस दौरान उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा कि अगर उन्हें इंडिया गठबंधन के नेतृत्व का मौका मिले तो वो उसे सुचारू रूप से चला सकेंगी। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इसमें तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात। तेजस्वी यादव के अलावा इंडिया गठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो सीएम ममता बनर्जी के बयान का समर्थन कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा, ममता बनर्जी में इंडिया गठबंधन को लीड करने की क्षमता है। सांसद सुप्रिया सुले भी ममता बनर्जी के बयान का स्वागत कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ममता भारत की सबसे बड़ी नेताओं में से एक हैं। अगर वो अधिक जिम्मेदारी लेना चाहें तो हम उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने दावा ठोका कि वो महुआ से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव अभी हसनपुर के विधायक हैं और 2015 में उन्होंने महुआ से ही चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की थी। अब वो अपनी सीट बदलने के मूड में नजर आ रहे हैं। 8 दिसंबर को तेज प्रताप यादव हाजीपुर पहुंचे थे। वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीट को लेकर उन्होंने बयान दिया था। तेज प्रताप यादव जौहरी बाजार स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे थे और महुआ से ही चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने क्यों जताई, इसके पीछे का भी कारण उन्होंने खुद ही बताया। तेज प्रताप ने कहा कि महुआ मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। हमने महुआ विधानसभा क्षेत्र में काम किया है। महुआ में मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है जो बनकर तैयार हो रहा है। महुआ में सड़क का निर्माण करवाया है। जनता बुला रही है तो हम महुआ जाएंगे। मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 2015 में महुआ से तो लड़े थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी सीट बदल गई थी। तेज प्रताप यादव को हसनपुर से टिकट दिया गया था। हालांकि वो जीत गए और अब तेज प्रताप यादव को अपनी पहली और पुरानी सीट याद आ रही है। चुनाव में अभी वक्त जरूर है, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी इस इच्छा पर पार्टी के आलाकमान क्या तय करते हैं। वर्तमान में महुआ विधानसभा सीट से मुकेश रोशन विधायक हैं, वो आरजेडी से ही हैं। तेज प्रताप यादव के इस बयान से मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ सकती है। उधर हॉस्पिटल के उद्घाटन को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मेरा उद्देश्य यही है कि ग्रामीण, निर्धन और जरूरतमंदों का समय पर सही इलाज हो और गरीब को मुफ्त में इलाज मिल सके। महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन को 2025 के चुनाव में टिकट कटने का एहसास हो गया है। इसके पीछे का कारण है तेजस्वी प्रताप यादव का कहना कि वो महुआ उनका पुराना क्षेत्र है और महुआ के लिए उन्होंने काफी काम कराया है। महुआ की जनता उन्हें बुला रही है। उनके इस बयान के बाद मुकेश रोशन की टेंशन बढ़ गई है।
बीते रविवार 8 दिसंबर को तेज प्रताप ने हाजीपुर में बयान दिया और इसके बाद अब सोमवार यानी 9 दिसंबर को विधायक मुकेश रोशन रोते हुए भी नजर आए। मुकेश रोशन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मैं संघर्ष के लिए जाना जाता हूं, लालू यादव के विचारों के साथ खड़ा रहूंगा। तेज प्रताप यादव जहां से चाहें वहां से लड़ सकते हैं, वो पहले भी महुआ से विधायक रहे हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में मैं पहले से ही डॉक्टर हूं, क्लिनिक चलाऊंगा, वो डिग्री तो ताउम्र रहेगी ही। आरजेडी विधायक ने कहा कि मैंने 5 साल क्षेत्र में मेहनत की है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी का ही होगा, जो चाहेगी वो करूंगा। लालू तेजस्वी का कर्मठ सिपाही हूं, हर दिन पार्टी को समर्पित है, पार्टी के निर्णय के साथ रहूंगा, पार्टी फैसला जो लेगी मैं उसका पालन करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब अभी 1 साल है, लेकिन महागठबंधन में अभी से कलह देखने को मिल रही है। छोटे बड़े भाई का मुद्दा गर्मा गया है। महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी, लेकिन बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी शहनवाज आलम लालू यादव की पार्टी को आंख दिखाते हुए कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई छोटा भाई कोई बड़ा भाई नहीं है। लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट को देखते हुए विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होगा। लालू की पार्टी ने पलटवार करते हुए स्पष्ट किया कि आरजेडी ही बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। आरजेडी की ओर से बयान देकर कांग्रेस की हैसियत बता दी है। दरअसल खड़गिया में बीते सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार कांग्रेस के सहप्रभारी शहनवाज आलम ने कहा कि जब ये महागठबंधन विचारधारा के आधार पर बना था, इसमें ना कोई छोटा भाई है ना कोई बड़ा भाई है। जब बराबरी की विचारधारा पर यह गठबंधन बना है तो छोटा बड़ा इसमें कौन हो जाएगा? जो भी निर्णय होगा आप लोगों के राय मशवरे से ही होगा। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर विधानसभा चुनाव की सीटों का बंटवारा होना है। आरजेडी ने कांग्रेस नेता के बयान पर क्या कहा? शहनवाज आलम के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने कहा कि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि महागठबंधन में कौन सा दल कितनी सीटों पर लड़ेगा। 2020 में तेजस्वी यादव के नाम पर महागठबंधन को 114 सीट आई थी। रोजगार के नाम पर चुनाव लड़ा गया था। 2025 का विधानसभा चुनाव भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके आलाकमान और हमारे आलाकमान मिलकर तय करेंगे कि कौन सी सीटों पर कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा। लालू तेजस्वी का एक ही उद्देश्य है, एनडीए को सत्ता से बाहर करना। आपको बता दें कि आरजेडी ने अपने बयान से मैसेज देने की कोशिश की है कि शहनवाज आलम के बयान का कोई भी मतलब नहीं है, जबकि वो सह प्रभारी हैं। 2020 में कौन कितनी सीटों पर लड़ा था? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 23 सीटों पर लड़ी थी, 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और 3 सीटें जीती थी। कांग्रेस को लग रहा कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतर है। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी। आरजेडी को 75 और कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। यानी बिहार में जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं 2025 के चुनाव को भी लेकर तैयारियां काफी तेज हैं। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।